हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं प्रियंका, आपका बहुत सारा स्वागत मेरे चैनल पर। और आज की जो ये वीडियो है ना, ये स्टार्ट हो रही है 11:15 बजे से। अब ये भी बस नहा के आई थी और नहा के आने के तुरंत बाद मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया। बासी बासी आज व्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, वरना काम तो जो है ना मोस्टली घर के सारे हो ही चुके हैं। और यहाँ पे अभी मैंने त्रिश को बहलाने के लिए बिठाया। ये देखो, ये क्या खा रहा है ये छुटकू सा बच्चा। बिस्किट खा रहा है ये बेटा, बिस्किट। और नमकीन दी थी एक बाउल में। ये देखो, नमकीन सारी की सारी यहाँ फैला दी है, सोफे के कवर नीचे गिरा दिए हैं। फिर मैंने भी इसे अभी छोड़ ही दिया कि चलो पहले तो खुल के शैतानी कर ले, उसके बाद ही जो है ना मैं काम करूंगी। और भी बहुत सारे काम इसने मेरे फैला रखे हैं, पहले वो समेटूंगी। और ट्राईपोड लगाना इतना मुश्किल हो गया ना घर में। ट्राईपोड जैसे ही लगाऊं तो उसको ऐसे पकड़ने को भागेगा और फिर फोन दड़ाम नीचे, है ना। बहुत टेंशन रहती है। ये छोटा सा बच्चा है ना, ये मुझे व्लॉग नहीं बनाने देता, ये मेरे को वीडियो नहीं बनाने देता। टीचू, मामाम कर दो, मामाम कर दो, करो, मामाम करो, मामाम कर दो, मम्मा से कर दो। अरे देखो, इतना बड़ा मेरा बच्चा। कितना बड़ा मेरा बेटा, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, कितना बड़ा त्रिश बेटा, कितना बड़ा, इतना बड़ा मेरा बंदर। बाय कर दो, लव मिट्टू, मेरी स्माइली। तो भैया आज ना खाने में मैं बनाने वाली हूँ अरवी की सब्ज़ी। और अरवी की सब्ज़ी है ना, चाहे मैं सूखी बनाऊँ या फिर वो जो कम ग्रेवी वाली होती है वो बनाऊँ, या तरी की, जैसी मर्ज़ी चाहो बनाऊँ। लेकिन अरवी हमेशा मैं उबाल कर ही बनाती हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैंने अरवी उबालने के लिए चढ़ा दी, तो वो जो है रेडी हो चुकी हैं उबल के। और आज जो है ना बहुत सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी, तरी वाली। बहुत दिन हो गए हैं वो वाली सब्ज़ी खाए। और अभी ना मैंने यहाँ पे त्रिश को बैठाया ही, थोड़ा अब आप आगे देखना एकदम से क्या हुआ। तो मतलब डर सा लग गया था एकदम से। आपको आवाज़ भी आएगी कितने ज़ोरों से गिरा वो। अभी ना जैसे ही मैं उठाने गई ना वो सारे शूज, तभी मेरे पीछे पीछे एकदम से आ रहा था। और पता नहीं कैसे पैर हुआ इसका, नीचे भी उतर लिया था, पता नहीं पैर मुड़ा क्या हुआ। चलते चलते भाग के एकदम से लुढ़क गई मेरी बेटी। अरे मेरी बेटी खड़ी खड़ी गिर गई। और वो देख, पापा की वीडियो कॉल आ गई, पापा की। पापा आए वीडियो कॉल में। अच्छी लगती है मेरे बेटे को वीडियो। मेरी बेटी को तो बहुत अच्छा बिस्किट खाना है, रोते रोते। खा लो खा लो खा लो खा लो, रोते रोते बिस्किट खाना है भाई। चुप हो जाओ, निशान पड़ गया भाई आज तुम्हें बेटी के। आज तुम्हें लाडो का निशान होगा। बस 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 मेरी जान, बस बस चुप हो जाओ। मम पीना है, मम मम पीना है, मम पीना है, मम आ जाओ, मम पिलाऊंगी। चलो चलो चलो, मम पिला दो। मम पीना है, फ्रूटी पीनी है, फ्रूटी मंगा दो, फ्रूटी पीनी। आइए रे मेरे बच्चे रे, आज के दिखा दे, आज के। ना 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 मेरी जान नहीं। अरे अरे मेरे बच्चा रे, गाज गाज लुड़की लुड़की मारा रे, छोटा सा बेटा रे। लो दिखा। त्रिश को गिरे ना भी कम से कम 20-25 मिनट हो गए हैं, लेकिन आज ना इसके माथे में हल्की से लाल लाल सा निशान भी बन गया। वैसे बच्चे देखो अक्सर गिरते रहते हैं। बच्चे जब मतलब ये लगा लो आप घुटनों के बल चलना सीखे ना, उसके बाद से ही गिरने शुरू हो जाते हैं, उल्टा पल्टी मारने लगते हैं बेड पे। बेड से भी नीचे बच्चे कई बार गिर जाते हैं, क्योंकि जिनके घर में ये होता है ना कि कोई बैठने वाला है पास में, कि भी बच्चा सुला दिया और हमेशा उसके पास बैठे ही रहें जब तक वो उठे, तो फिर बच भी जाते हैं। लेकिन अब क्या है ना कि काम भी मुझे ही करना, और फिर बच्चा ये भी, इसको भी संभालना। तो इसको सोते हुए को संभालूंगी तो काम कब होगा ना। तो पहले भी बहुत गिर जाते हैं बच्चे, जो अकेले रहते हैं उनको थोड़ा पता होगा इस चीज़ के बारे में। बहुत ही ज़्यादा होता है, दुख तो बहुत आता है जब बच्चा गिरता है, लेकिन फिर वही है, कर भी क्या सकते हैं, बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। और अभी भी ना ये उतर ही रहा था, और पता नहीं उतरते उतरते एकदम से मेरे को धड़ाम की आवाज़ आई, एकदम से गिर गया। और सोता भी नहीं है, इसकी नींद बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे सोने के टाइम पे तो बिल्कुल ही इसे नींद नहीं आती। मतलब
एकदम से ना जी सा निकल जाए भाई, सच बताऊँ आपने जब बच्चे के कुछ हो गए तो। एक तो ये निश्चय ने इतना वो कर रखा है, मैं आपको क्या बताऊँ। निश्चय की वो वीडियो है ना, मैं अभी तक शेयर भी नहीं कर पाई हूँ आपको। डालूंगी वो वीडियो किसी दिन, फिर आप देखना इसके हाथ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ऊपर से फिर बीच बीच में त्रिश को कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई थी। सरसों का तेल लिया है, उसमें मैंने अजवाइन छोंक के और अरवी डाल दिए उबली हुई, और साथ ही में नमक मिर्च हल्दी, बस ये तीन ही चीज़ें डालूंगी। एक दो वो सॉरी कौन सी होती है, कच्ची हरी मिर्च डाल दूंगी काट के, और इनको अच्छी तरह से मिला दूंगी। और फिर जब थोड़े मसाले से इसमें मिक्स हो जाएंगे ना, क्योंकि मसाले पहले तो इसमें भुने नहीं है, ऊपर ही डाले हैं मैंने। चाहती तो तेल में डाल देती हल्का सा पानी घोल के, लेकिन ध्यान नहीं रहा, एकदम से त्रिश के गिरने के चक्कर में कन्फ्यूज़न सा हो गया। और फिर अब इसमें है ना थोड़ा पानी डाल दूँगी, क्योंकि आज मुझे पानी वाली ही बनानी है सब्ज़ी, दही नहीं है आज। जिस दिन दही वगैरह हो ना तो सूखी सब्ज़ी साथ में चल जाती है। मोस्टली जो है ना गर्मियों में दही जमाती हूँ, लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, मौसम ऐसा चल रहा है, कभी बारिश एकदम से धूप। तो फिर किसी किसी दिन जब बीच में छूट जाए ना कि ये मौसम ख़राब है, उस दिन ज़रूर फिर खाने के टाइम पे अगले दिन जो है ना धूप निकल ही आती है। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी चढ़ा के सिंपल सी, ये आपने देख ही ली कैसे बनाई है मैंने। और मैं गेहूँ निकालने के लिए आ गई थी, क्योंकि गेहूँ की भी सोचते सोचते है ना काफ़ी दिन हो गए कि हाँ निकालने हैं। धूप में फैला दूँगी एक दो दिन, वैसे तो साफ़ हैं, धोने तो है नहीं, लेकिन ये सोचते सोचते भी कई दिन हो गए, क्योंकि मौसम के चक्कर में वही टाल मटोल सी हो रही थी कि मैं आज फैलाऊंगी, कल फिर मौसम वैसा। लेकिन आज मुझे एकदम से तेज़ वाली धूप दिखी, तो मैंने सोचा कर ही देती हूँ। और ये देखो, मैं सब्ज़ी चेक करने के लिए गई थी बीच में, और तभी त्रिश भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं। और अभी मैं बाहर गई हूँ चादर बिछाने के लिए, क्योंकि खाट पे फैलाऊंगी ना गेहूँ। और बच्चों का मैंने ये देखा है, जब भी गेहूँ का काम करो ना, निश्चय भी ऐसे ही था और त्रिश भी ऐसे ही है, इन्हें बड़ा मज़ा आता है, इनको हाथ मारना ही मारना है मतलब बीच में। और यहाँ पे ये सब्ज़ी देखो बस बन के तैयार हो गई है। अरवी तो उबली उबलाई थी, और इसमें एक उबाल आया और बन के तैयार। बस अब इसमें नींबू निचोड़ दूँगी, गैस बंद, और सब्ज़ी बन के तैयार। और मुझे है ना इसमें से अरवी की फाँक तो बिल्कुल ही कम अच्छी लगती है। मैं तो इसमें से क्या लेती हूँ ना, पानी पानी है ना जो इसका वो लेती हूँ। कई तो इसको बिल्कुल ही पतली पतली बनाते हैं, मुझे वो थोड़ी कम पसंद है। जो काट के आलू बनाते हैं ना, उसमें थोड़ी पतली ग्रेवी रहती है, उबले हुए में थोड़ी खुद ही थिक हो जाती है ग्रेवी, तो ये अच्छी लगती है। तो अभी जो है ना देखो, मैं गेहूँ फैलाऊंगी ना तो मेरे पीछे 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 कैसे आ रहा है, और एकदम फर्श ना जल रहा है बिल्कुल, बहुत तेज़ धूप है। नहीं मानेगा तो भाई गोद में भी उठा के काम करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग बोल देते हैं कि इसको उठाए उठाए क्यों काम करते हो, तो उठाना पड़ता है, इतनी तेज़ धूप है नीचे, ऐसा लग रहा है जैसे तो पैर जल जाएंगे बिल्कुल, और ये मान नहीं रहा, तो उठाना पड़ता है बीच में। इसीलिए फटाफट से देखो अभी इसको बिठा के आई हूँ कि तुरंत ये फैला के और अंदर चली जाऊँगी। लेकिन इतनी देर कहाँ टिक रहा है, मैं बिठा के आऊँगी और ये उठ के आ जाएगा देखो। और निश्चय ना अभी है नहीं, अगर निश्चय होता ना तो इतनी देर तो वो खूब आराम से खिला लेता है। और गेहूँ फैलाने के बाद अब रह जाएगा इनको साफ़ करने का काम। आज की भी धूप तेज़ लग गई ना इनको, तो आज शाम को ही साफ़ कर दूँगी। देख लिया, ये मेरा बेटा देखो कितना काम करवा रहा है, साथ 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 मेरे पीछे 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 घूमे ही जा रहा है। अब मेरे को स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी, बस मैं बोले जा रही हूँ। ये क्यों घूम रहा है मेरे साथ बाहर, कोई पूछने वाला हो इससे, बाहर से धूप आ रही है ना इसलिए। ये कौन बंदल है, ये कौन बन रही है, ये क्या बन रही, पारी करो, मम्मा को पारी करो। और सुबह के बाद ना वो गेहूँ फैलाने के बाद उसके बाद बस मैं कोई क्लिप निकाल ही नहीं पाई। और फिर जो है ना मैं अभी शाम को आपसे मिल रही हूँ, शाम तो नहीं कह सकते, दोपहर ही मान लो आप, 4 बजे के आसपास का टाइम हुआ है ये शाम के। और इस टाइम पे मैं आटा लगा रही हूँ, और साथ ही में कढ़ाई में जो आप देख रहे हो ना, इसमें मैंने प्याज टमाटर वगैरह फ्राई करके रख लिए थे, तो वो भी ठंडे हो गए हैं। इनको निकाल लूँगी अब मिक्सी के जार में। आटा लगा के निकाल लिया है मैंने एक डोंगे में, उसको मतलब उसी में छोड़ दूँगी। और परात को भिगो के रख देती हूँ, ताकि जो साफ़ करके चली जाऊँ उसको जाने से पहले। बर्तन भी साफ़ करती हूँ ना दुकान पे जाने से पहले, मोस्टली अपने काम ना पहले तो मैं छोड़ के जाती थी, सही बताऊँ आपको, सब्ज़ी भी मैं आके ही बनाती थी। लेकिन फिर ना मतलब वो हो जाता है, झगड़े वाला काम हो जाता है, क्योंकि आने में कई बार आते आते 8 बजे भी कस्टमर आ जाए। मान लो मैं 7 बजे दुकान से निकल रही हूँ, 8 बजे निकल रही हूँ, किसी भी टाइम मैं तो उठ के चलूँ और कस्टमर एकदम से आ जाए, तो किसी को ऐसे भेजा तो नहीं जाता ना कि भाई नहीं अब नहीं दिखाऊंगी, फिर कस्टमर संभालने पड़ते हैं, तो उस चक्कर में लेट हो जाती है आने में। तो फिर बड़ी दिक्कत होती थी कि इतना टाइम हो गया, खाने को ही 10 बज गए। और फिर सुबह तो जल्दी जाते ही हैं निश्चय के पापा, तो वैसे लेट हो जाते थे।
तो इस चक्कर में ही मैंने सोचा कि चलो अब ना मैं अपना ऐसा रूटीन कर लेती हूँ कि शाम को बना के ही जाऊँ। अब तो कम से कम भी मेरे को 10-15 दिन हो गए, मैं जाने से पहले ही बना जाती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी बनाना हो। और जिस दिन ये मतलब ये हो ना कि सब्ज़ी वब्जी नहीं बनानी, कुछ और बनाना है, तो उसकी सारी की सारी फिर मैं तैयारी करके चली जाती हूँ। तो अभी यहाँ पे देखो, इसमें जितने भी मसाले नहीं थे ना मसालदानी में, वो सारे के सारे फिल कर दिए मैंने। और यहाँ पे अभी स्टार्ट कर दी थी सब्ज़ी बनानी। सब्ज़ी आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर की, और बहुत जल्दी जल्दी बनाती हूँ। आप लोग भी देख के बोर हो गए होगे, इसीलिए जो है ना मैं रेसिपी भी शेयर नहीं करती, हर दूसरे तीसरे दिन बनती है। क्योंकि क्या है ना, मेरे घर में सब्ज़ी बहुत ही ऑप्शनल खाई जाती हैं, बहुत ही कम। मतलब कि घिया, टिंडे, तोरी ये सब तो बिल्कुल पसंद ही नहीं किया जाता। तो फिर इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं होते। जब भी कुछ समझ ना आए, घर पे कोई सब्ज़ी ऐसी हो कि हाँ समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या होता है, बस लास्ट एक पनीर ही बचता है चारा। और कल नहीं परसों, 1-2 दिन पहले मतलब मैंने बनाई थी चाप। और चाप आप में से कौन कौन बनाता है मुझे बताना। मसाला चाप जो होती है ना, वो बनाई थी और बहुत टेस्टी बनी, बहुत टेस्टी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी घर पे, और आधी ना भी रखी भी है कच्ची, तो आधी ही बनी थी उस दिन। थोड़ी ज़्यादा सी लग रही थी मुझे, तो मैंने इनको बोला कि भाई फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ना, तो थोड़ा है मन में कि पता नहीं कैसी बनेगी कैसी नहीं, और आधी बना लेती हूँ, आधी जो है फिर बना लूँगी, फ्रिज में रखी हुई हैं। तो आप बताना, अगर आप कहोगे ना तो आपके साथ भी चाप की रेसिपी शेयर करूँगी। पहले मुझे है ना ऐसी सब्ज़ी जैसे मशरूम हुआ, कटहल हुआ, चाप हुआ, ये सब ना देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी मुझे, ऐसा नॉन वेज जैसा फ़ील आता था इनको देख के। बट अब ना अच्छी लगती हैं, क्योंकि अब बाहर से मंगा के तो मतलब मैंने खाई हुई थी, लेकिन अब की बार मैंने घर पे बनाई तो मुझे बिल्कुल सेम वही टेस्ट आया, बिल्कुल, बल्कि मुझे उनसे भी ज़्यादा अच्छी लगी। देखो घर जैसी तो कोई बात ही नहीं होती, तो मैंने इनको बोला कि अब तो मैं घर पे ही बनाया करूँगी चाप। देख लो भाई, मेरे व्लॉग में ना हर रोज़ डेली नहीं तो मतलब ये मान लो एक दिन छोड़ के एक दिन तो हमेशा जाता होगा कपड़े धोने का पार्ट। स्पेशली कभी कभार तो ये पार्ट भी जाता होगा कि मैं सिर्फ इनके कपड़े धो रही हूँ। और नाम देख लो आज क्या लगा दिया, कह रहे हैं कि मेरे कपड़े ना धोते। मैंने 3 दिन हो गए लोअर पैर तेरा भाई काट धोए ना, आगे तो किस तरह धोएंगे, निकाल के हमारे तरह बाथरूम में डालो कपड़े। और हमने तो पूरा दिन वो सूट पहनना पड़ा है। ये तो शाम दोपहर में आवे, आए पीछे पहनते नहीं, आने के बाद सोच आ जावे, लेट लाट जावे, इस टाइम लोअर पहनने हैं, 8 बजे आके फिर चेंज कर ले, अपना निक्कर कैपरी वगैरह पहन ले। बताओ भाई, और इल्जाम मेरे ऊपर, मतलब कितना ही कर लो, कितना भी कर लो, सच्ची बात है ये आपका। तो क्या बात है, मुंह फेर के क्या जान लग रहे हो। ये कर दिया के ना करती, के ना करती। 8 साल तक वही लत्ते पैर बना रहे हैं। 8 साल से वही लत्ते पैर कदे एक बार भी ना धोए हो जिंदगी में, ये जब तक होए हो ये पैर पे आ रहे हो पोतड़े। ये ना थे ना धो रहे, ये तो 8 साल पहले आए थे। 8 साल तक यो लोवर चल रहा है मतलब। देख लिया, चलो बढ़िया। जब 8 साल हो गए तो और 8 काट लो। ये तो छोरे के ब्याह में नए कपड़े सिलवाइयो। पूरे ब्याह में सिलवाने की बताए जाएंगे। कोई ना देवे, समझन देगी, समझन देगी रे। बताओ आपने। देखो ये अभी उठाए थे थोड़ी देर पहले, फिर फैला दिए। भगवान, ये चप्पल जूते तो है ना सारा दिन इनमें ही हाथ रहा भाई मेरा तो उठाने में। तो बस रसोई का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे बाहर से ये गेहूँ भी उठाने हैं। और ये देखो, ये तो बिल्कुल नहीं मानने वाला। और सुबह से पता नहीं कितनी बार तो इसके कपड़े चेंज होते हैं, कितनी बार वही बार बार इसकी कभी टी शर्ट चेंज करो, कभी पजामी चेंज करो। सर्दियों में कम से कम ये ऊपर के कपड़े तो चेंज करने का काम नहीं था, अब गर्मियों में ये और बढ़ गया। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ भी खाता पीता है और फैला देता है, तो ये डर लगा रहता है कहीं चिट्टी ना चढ़ जाए इसके ऊपर। क्योंकि पता है क्या है, हमारे यहाँ ना खेतों की ज़मीन है, और कुछ भी खाओ पियो ना, और ज़रा सा एक दाना अगर मतलब ये मान लो आप आलू भुजिया का भी गिरा रह जाए ना, तो उस पर भी बहुत जल्दी चींटी आती हैं। बिस्किट इन सब की तो खैर बात ही अलग है। ज़रा सा बच्चा खाएगा, चूरा भी नीचे रह गया तो भी चींटी आती है। बहुत ही बुरा हाल रहता है चींटियों का यहाँ पे। तो बस काम जो है निपट गए, अब जाऊँगी शॉप पे। देखो आप ड्राम में देखो इस लड़के के, मैंने अभी यूँ बोला जो 30 वीडियो बनाएंगे, तो फिर रोने लग गया कि मेरे हाथ में फ़ोन दो। देखो मैंने सोचा कि चलो पहले वीडियो एडिट कर दूं, मैं चादर झाड़ने की सोच रही थी, चादर हटा तो दी, बस फिर मैं सोचा कि चलो पहले वीडियो एंड करके उसके बाद जो है ना चादर बिछाऊंगी। और ये भाई साहब देखो पहले ड्रामेबाज, ये देखो इनके ड्रामे देखो आप एक बार। चलो त्रिश वीडियो बनाएंगे, वीडियो, चलो त्रिश वीडियो बनाएंगे, वीडियो।
आजा ऐसे, आजा ऐसे, ऐसे देख, देख वो रहा मम्मा का बाबू छोटा जा मुन्नू मुन्नू बेटा। आप बनाओगे, आप ऐसे बनाओगे आप? हाय हाय मेरी जान कितनी खुश हो रे। बस ये बना रहा है भाई व्लॉग, देख लो त्रिश कौशिक आज वीडियो बना रहा है। ये देखो यूट्यूबर त्रिश कौशिक। आए मेरे बच्चे की स्माइल। अब ना भाई साहब को दूसरा फ़ोन देके लेटा के तब जाके आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो को भाई यहीं पे एंड करते हैं। मतलब इतना हाल बुरा कर देता है अब तो भाई, मैं क्या ही बताऊँ आपको। व्लॉग पहले तो एडिट करना मुश्किल था मेरे लिए, अब मेरे लिए बनाना भी मुश्किल हो गया। क्योंकि अब ये क्या करता है ना, ट्राईपोड तो वैसे नहीं लगाने देता, क्योंकि ट्राईपोड लगाओ तो फ़ोन गिरने का डर रहता है, और हाथ में लेके वैसे ही नहीं बात करने देता। देखो देखो अच्छे ड्रामे हैं, दूसरा फ़ोन हाथ में ले रखा है, लेकिन जब इसको ये पता चल रहा है ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, वो आ लिया। अब देखना 1 मिनट में उठ के आ लेगा, और आते ही इसको सबसे पहले ये फ़ोन चाहिए। नहीं, आपके पास दूसरा फ़ोन है ना? और कैसे ड्रामे कर रहा है। ओह आओ मम्मा पास आ जाओ, मम्मा की जान बन जाओ। देखना ये क्या है, चूहे कैसा मुंह बना रखा है। टंग क्यों लगाई है टीथ पे? टंग अंदर करो अपनी टंग। छोटा सा चूहा। हाँ तो चलो भी आज के इस वीडियो को ना अब यहीं पे एंड करते हैं। त्रिश करेगा बाय बाय, करो त्रिश।